मैं सुदर्शन कुमार शर्मा, मुख्य प्रवक्ता बीजेपी डिस्ट्रिक्ट पुंछ। आज की जो प्रेस वार्ता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल जो अपना मैनिफेस्टो पेश किया था उसी के उपलक्ष्य में है। मैं कुछ बातों पर ध्यान दूंगा, उनकी सभी पर तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कमान है, उन्होंने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है वो झूठ के पुलिंदे के सिवाय और कुछ नहीं है। मैं दो तीन बातों पर बात करूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि हम 370 को दोबारा रेस्टोर करेंगे। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला जी या फारूक अब्दुल्ला जी या उनके जो एलाइज हैं सारे, उनसे मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भाई लोगों को और बेवकूफ़ मत बनाइए। 370 के बारे में आज इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है कि नेहरू जी ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बोला था, और ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस था जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल की शक्ल लेके बीच आ गया। और इसके लिए प्रोविज़न ये था कि उसको 6 महीने के अंदर उस वक्त पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाना था। लेकिन कांग्रेस के लोग ही नहीं चाहते थे, इसीलिए नेहरू जी ने वहाँ पेश नहीं किया। लेकिन बात दबा दी गई। 6 महीने के बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म थी, लेकिन फिर भी इसको साथ घसीटते घसीटते 70 साल तक चला गए और भारत के तमाम लोगों को और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अगर इस आर्टिकल को हटाया गया, आल्दो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी से हटा दिया गया, इसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से भी हटाया जा सकता था। ये कोई बड़ी चीज़ थी नहीं, ये टेम्परेरी चीज़ थी। तो इसलिए अब्दुल्ला फैमिली से मेरी गुजारिश है कि देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग अब बाशऊर हैं, जानते हैं सब कुछ। आप कुछ वक्त के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अब जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। दूसरी बात इन्होंने कही है जॉब पैकेज। जॉब पैकेज जिस तरह से ये बोल रहे हैं, मेरा पीछे वाला रिकॉर्ड जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है वहीं से मैं सर्विस करके इधर आया हूँ। हमारी स्टेट में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट एजुकेशन का है, जो 70% से ऊपर नौकरियां देता है। इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है हमारी। अगर आपने 70% वाला जो ब्लॉक है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें ऑलरेडी ओवरक्राउडिंग की हुई है। जो रिटायर होते हैं, जो सरप्लस लगे हैं, आरईटी केडर था या कुछ भी था, वो पोस्टें फिलअप हो रही हैं। और मैं बीच का आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि 2030-31 तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट करना ही मुश्किल है, पोस्ट है ही नहीं, ऑलरेडी सरप्लस है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्तों से यही गुजारिश करता हूँ कि भाई, एक झूठ बोलते हो, ये बार बार झूठ मत बोलिएगा। लोग सभी जानते हैं। अगर कुछ नई चीज़ करना चाहते हो तो वो बताओ, ऐसे काम नहीं चलता। एक और चीज़ उन्होंने कहा कि स्टेटहुड। भाई, स्टेटहुड आपके हक में तो आपके दायरा इख्तियार में है तो नहीं, ये सेंटर का अफेयर है। सेंटर अगर प्लीज़ होगा हमसे, वो सेटिस्फाइड होंगे कि ये यूनियन टेरिटरी अब स्टेट डिज़र्व करती है, तो वो हमें मिल जाएगा। अगर वो नहीं लगता तो नहीं मिलेगा। तो आपका ये बात कहना कि हम स्टेटहुड रेस्टोर करवाएंगे, ज़रा किस तरह करवाएंगे ये भी लोगों को बताइए। इसलिए मेरी गुजारिश है उनसे कि भाई, इस तरह की जो जिसको हवाइयाँ बोलते हैं, ये बातें मत कीजिए। क्योंकि ये 70 या 60 के दशक के पीछे वाला जो है, वो वाला ज़माना नहीं है। वक्त बदल चुका है, लोग सब जानते हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो है। तो एक बात इन्होंने और की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में। देखिए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है या कुछ है, ये सब सेंटर के अफेयर्स होते हैं। पब्लिक को सेफ्टी चाहिए, उसके उसको देखकर सेंटर पॉलिसीज़ बनाते हैं।
कि हमारे लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए, जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं हमारे समाज में उनको कैसे डील किया जाए। तो ये बड़े हसास मामले होते हैं, इन पर कोई भी पॉलिसी फ्रेम होती है उसमें सेंटर का दखल होता है, इन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से उन्होंने काफ़ी अपने मैनिफेस्टो में रखा है। कुछ और पॉइंट्स भी हैं, मेरे बाकी साथी भी हैं, वो भी बात करेंगे। तो मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि लोगों की तरफ जो भी तीर फेंकना है वो सच्चाई का होना चाहिए, ताकि लोगों को वो बात हज़म हो। आप इस तरह के मैनिफेस्टो मत बनाइए कि जिस पर लोग कभी यकीन ना करें। शुक्रिया। प्रेस वार्ता जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्टिंग प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब ने श्रीनगर में की, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो उन्होंने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही हैं, मैं समझता हूँ कि 100% झूठ है। वो किसी बात पर भी सदाकत पर नहीं है। हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने जो भी स्कीमें हैं पिछले 2014 के इलेक्शन के बाद, या बीजेपी पावर में आई और उन्होंने जो स्कीमें लॉन्च की हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उन्हीं को उन्होंने रिपीट किया है और कोई नई चीज़ उसमें नहीं है। तो मैं जो 12 पॉइंट उन्होंने निकाले हैं उनका एक एक करके आपको जवाब दूंगा। तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कल ये बात कही कि हम अगर पावर में आएंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो पहाड़ियों को मिला है उसको हम ख़त्म कर देंगे। उसके उपलक्ष्य में आपको मैं कहना चाहता हूं कि आगा सईद रूल्ला का ये ट्वीट है, इसको आप मैं आपको इसकी कापी भी भेजूंगा, हार्ड कापी। और उसमें लिखा है कि हम रिजर्वेशन जो पॉलिसी है इसको रिवोक करेंगे और जो है पहाड़ी को जो रिजर्वेशन मिली है 10% इसको ख़त्म करेंगे। तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये आज बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 इलेक्शन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियों को बेवकूफ़ बनाकर उन्होंने जीते। 1996 में जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर 76 MLA ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने कहा था कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। इसके अलावा 2002 का जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हमारे टाउन हॉल के अंदर और हमें कहा गया, पहाड़ियों को बेवकूफ़ बनाया गया कि अगर आप वोट दोगे तो इलेक्शन के बाद हम जो है आपको शेड्यूल ट्राइब लाएंगे। इसी तरह जितने भी इलेक्शन आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती रही है वो पहाड़ियों को बेवकूफ़ बनाकर, पहाड़ियों को इस्तेमाल करके और ये हमें लालच देके कि आपको शेड्यूल ट्राइब लाएंगे। लेकिन हमेशा जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी पहाड़ी लोग हैं 18 लाख जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं उनको बता देना चाहता हूँ आज कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी पहाड़ियों का भला नहीं किया, ना ही उनको वो चाहते थे कि रिजर्वेशन मिले। आज उनका काला सच वो सामने आ गया है। आप देख रहे हो कि आगा सईद रूल्ला उसने एक ट्वीट किया है और उसने हमारी भारत की पार्लियामेंट के अंदर बोला है कि जब जम्मू कश्मीर में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पावर में आती है तो हम पहाड़ियों का शेड्यूल ट्राइब जो है वो ख़त्म करेंगे। तो मैं जितने भी पहाड़ी लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ कि आज तक हमें बेवकूफ़ बनाया गया, अब आप बेवकूफ़ मत बनिए। अपनी आने वाली जनरेशन के साथ, अपने बच्चों के साथ मत खेलिए। ये वो पार्टी है जो आपके बच्चों का हक छीनना चाहती है। हमने 70 साल स्ट्रगल की है, 70 साल की स्ट्रगल के बाद पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इज आज बेंट टू रिमूव शेड्यूल ट्राइब स्टेटस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर जो पहाड़ियों को मिला है। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि मेडिकल पॉलिसी लाएंगे हम। तो मैं आपको ये आज जितने भी प्रेस के बंधु यहाँ पर आए हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल पॉलिसी ऑलरेडी जो है यहाँ पर इन्फोर्स है। आप देखते हो 5 लाख का जो है आयुष्मान कार्ड जो है मोदी जी ने 2014 से हमारे लोगों को दिया है, और 5 लाख का कार्ड एक आदमी को नहीं मिला है। अगर एक घर के अंदर 10 आदमी हैं तो 10 5 50 लाख का कार्ड हो समझो, जिसके घर के अंदर 15 आदमी है, जिसके अंदर 20 आदमी, हर एक आदमी को 5-5 लाख का उसका लाभ मिल सकता है। तो कोई नई चीज़ ये नहीं लाने वाले हैं, ये ऑलरेडी इन्फोर्स है। ये ऑलरेडी जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं उनके अंदर उनको इंस्ट्रक्शनें इशू की गई हैं कि जो भी गरीब आदमी आता है उसके पास आयुष्मान कार्ड है, उसका आयुष्मान कार्ड लिया जाए, उसको 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट दिया जाए। उसके साथ ये कहते हैं मेडिकल पॉलिसी तो हम चेंज करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी जम्मू के अंदर भी एक एम्स जो पिछले दिनों 2 महीने पहले सांबा के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने जो जिसका उद्घाटन हुआ है, हमारे हिंदुस्तान के हेल्थ मिनिस्टर आए थे और उन्होंने उसका उद्घाटन किया और वो चलना शुरू हो गया है। उसमें 7000 बेड का एम्स जो है फिलहाल फंक्शनल हुआ और उसके बाद आस्ता आस्ता उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। इसके साथ साथ श्रीनगर का एम्स उसमें भी जो है वो फंक्शनल है, और इसके अलावा 10 मेडिकल कॉलेज जो जम्मू कश्मीर के अंदर है हमारी मोदी सरकार ने दिए हैं।
अगर ये चीजें सारी ऑलरेडी दी हुई हैं तो ये कौन सी मेडिकल जो है पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अंदर लाएंगे और कौन सा लाभ देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसी के साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कहते हैं हम जम्मू सिटी को इम्प्रूव करेंगे और श्रीनगर सिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जम्मू स्मार्ट सिटी का काम जोरों से चल रहा है। उसमें अरबों रुपए जो है खर्च हो चुके हैं। आप देखो, फ्लाईओवर बन रहा है, जम्मू सर्कुलर रोड बन रही है, जम्मू के अंदर तवी के ऊपर 2 नए ब्रिज बनाए जा रहे हैं। और आप देखो, जितनी रोड के अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है, जम्मू के जितनी भी लेन ड्रेन्स और जितने भी वहां पर सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। और कोई नई चीज ये नहीं लाने जाने। जम्मू सिटी को ऑलरेडी मोदी गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया है और उस पर काम चल रहा है। इसी तरह श्रीनगर के अंदर जो स्मार्ट सिटी बन रही है उसमें भी जोर शोर से काम चल रहा है। आपने देखा पिछले दिनों वहां पर जब स्पोर्ट्स करवाए गए, बाहर से जो टीमें आई, उन्होंने देखा कि जम्मू श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अंदर आप श्रीनगर लाल चौक से लेके डल लेक तक आप देखो, और रोड की कितनी इंप्रूवमेंट हो गई है। वहां पर टाइलिंग का काम किया जा रहा है। आप देखो, काजीकुंड से लेकर लाल चौक तक जो है फ्लाईओवर बन रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि श्रीनगर तक नेशनल हाईवे 4 लेन का काम जो है वो जोर से चल रहा है। वो मोदी जी की गवर्नमेंट ने 2014 में स्टार्ट हुआ था और मुझे लगता है कि विद इन 1 ईयर वो जाके कंप्लीट हो जाएगा। और कोई नई स्कीम नहीं है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट लाना चाहती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, हमारी गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास तो 1 महीने के लिए तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है जो मुलाजमों को दे सके। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मोदी गवर्नमेंट इनको कंप्लीट करेगी। उसके साथ साथ आप देख रहे हो कि जम्मू से लेकर दिल्ली से लेकर जम्मू तक और जम्मू से लेकर श्रीनगर तक जो रेलवे लाइन जा रही है उसका काम 99% पूरा हो चुका है। उस पर ट्रायल रन हो चुका है। दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज रियासी के अंदर जो है वो कमीशन हो चुका है। उस पर भी जो ट्रायल था वो हो चुका है और चंद दिन के बाद जो है रेलवे लाइन जो है श्रीनगर में पहुंच जाएगी और उसका आने वाली हमारी जनरेशन को फायदा होगा। जो सीमेंट आपको यहाँ पर 500 रुपए का बैग मिलता था वो 400 रुपए का बैग मिलेगा। यहाँ पर आपको 7,000 रुपए क्विंटल सरिया मिलता था वो 5,000 रुपए का मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट बम्बे से, दिल्ली से, कलकत्ता से और अलग अलग जगहों से जो माल गाड़ियां हैं वो श्रीनगर में आएंगे और श्रीनगर से हम जो मुगर रोड वाया मुगर रोड जो हमारा सामान पहुंच में आएगा और उस पर हमारे जितने भी गरीब लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस रोड की इंप्रूवमेंट की बात करना जा रही है ये भी सरासर झूठ है। और मैं दूसरी बात आपको ये कह देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो मुगर रोड पर टनल बन रहा है इसका सर्वे हो चुका है और चंद ही दिनों के अंदर हमारी मोदी सरकार जो है, हमारे नितिन गडकरी जी जब श्रीनगर में आए थे पिछले दिनों में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चंद ही दिनों के बाद मुगर रोड पर छत्ता पानी से लेकर शपैया तक जो टनल का काम है वो भी शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ साथ जम्मू पूंछ हाईवे आप देख रहे हो 10 से ज्यादा 15 टनल जो है उनमें से 3-4 टनल जो है कमीशन हो चुके हैं और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि विद इन 1 ईयर जम्मू पूंछ नेशनल हाईवे जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और ये टनल जो है ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। जो आपका 10 घंटे का सफर जो है वो 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोगों को कोई रोड इंप्रूवमेंट कर देगा। अगर वो करना चाहते हैं, 70 साल उनकी गवर्नमेंट यहाँ पर रही, 70 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी के साथ साथ मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा जी 1 लाख नौकरियां देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से कि कहाँ से नौकरियां दोगे? आपने 1.5 लाख डेली वेजर जो PWD के अंदर हैं, जो PHE के अंदर हैं, जो फॉरेस्ट के अंदर हैं, जो रहबरे खेल हैं, जो रहबरे तालीम है, अभी तक रेगुलाइज नहीं हुए। जो आपके जिस वक्त आप पावर में थे, आपने जिन लोगों को उस वक्त झूठा झांसा देकर उनको लगाया, हमारे बहुत सारे साथी जो है हमारे बच्चे वो ओवर एज हो गए, अभी तक उनको जो है रेगुलाइज नहीं किया। किसी की 60 साल उम्र हो गई और कोई बेचारे हमारे साथी जो मर भी गए हैं उनको रेगुलाइज नहीं किया। और ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने धोखा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर ये चाहते तो उनको परमानेंट पोस्टें निकाल के ऑब्जर्व कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और ये फिर एक बार जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा करने जा रहे हैं। कोई 1 लाख जो है अपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है। ऑलरेडी हमारे 2032 तक जो है RE टीचर लगे हुए हैं, वही जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो सकते। इसके अलावा जितने भी हमारे PHE के अंदर, PWD के अंदर और अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर डेली वेजर हैं, उनको पक्का करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मोदी गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है और सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसी है और हमारे मैनिफेस्टो में है कि आने वाले वक्त में जब अगर जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहला काम यही होगा कि हम जितने भी डेली वेजर हैं जो पिछले 10-15 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में लगे थे, आज तक धक्के खा रहे हैं, उनको रेगुलाइज किया जाएगा। सबसे पहले मैं पूंछ मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जो कि वक्तन वक्तन आप हमारे पास आते हैं और पूंछ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को हाईलाइट करते हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट को आप हाईलाइट करेंगे। आप देखिए कि इलेक्शन का जो माहौल बिगड़ बच चुका है
और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो जो कल निकला है उसके भी जो है हमारे स्पोक्स पर्सन रिटायर्ड सीईओ सुदर्शन जी ने आपको बता दिया है। लोकेश शर्मा जी ने बड़ी तफसील में बताया आपको कि ये जो मैनिफेस्टो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर फिर जो है पट्टी, आंखों में पट्टी बांधी जा रही है। तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी दुगलियाँ जो पार्टियाँ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी हो, इनके चक्कर में मत पड़े, इनकी बातों में मत आएँ और आप अपना मतदान जो है बड़े तन मन धन से करें जिस पार्टी को आपने देना है। आज बात करते हैं हम कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में कहा गया कि हम राशन फ्री देंगे। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोर ग्रुप को ये पूछना चाहता हूँ कि 2019 से लेकर 2027 तक जो है राशन मोदी गवर्नमेंट ने फ्री किया हुआ है। और उसके बाद रही बात सिलेंडर की, गैस सिलेंडर की, 14 करोड़ सिलेंडर जो हैं बीपीएल वालों को जो है वो मिल चुके हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये बताया गया कि हम सिलेंडर भी देंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आपने जम्मू कश्मीर के बीच 70 साल राज किया, आपने लोगों को क्या सुविधा दी? सिर्फ बच्चों के हाथों में आपने गन पकड़ाई, पत्थर पकड़ाए और देश के विरुद्ध जो है कार्य कराए। आज मोदी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के बीच, खासतौर कश्मीर के बीच, उन नौजवानों के हाथ में लैपटॉप दिया है, बल्ला दिया है, स्पोर्ट्स की तरफ का रुझान बढ़ा है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासतौर कश्मीर के लोगों को जिन्होंने मोदी गवर्नमेंट की सराहना की है। और आज दुख से कहना पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे नौजवानों के ऊपर जो है सियासत खेल रही है। मैं उनसे ये अपील करता हूं कि आप सियासत कीजिए, सच की सियासत कीजिए, लोगों को मत गुमराह कीजिए। आज हर एक बच्चे के पास, हर एक गांव की भी जो है एजुकेशन है, एजुकेशन पहुंच चुकी है। जहां तक आपने नहीं पहुंचाई है वहां तक मोदी गवर्नमेंट ने पहुंचाई है। लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमारे जम्मू कश्मीर को जो है आगे ले जाने की बात करें, बैकफुट पे मत लें। रही बात आज के मैनिफेस्टो पे जो हमने बात की है सीओ साहब ने, लोकेश जी ने, तो सरासर हम जम्मू कश्मीर के सभी निवासी, खासतौर भारतीय जनता पार्टी से कंडेम करती है कि ये जो मैनिफेस्टो है टोटली फ्रॉड है। फ्रॉड के सवाल इनके पास कुछ नहीं था कि उनके पास कुछ है ही नहीं है। जब ये ताकत में थे तब ये कुछ नहीं कर पाए और आज ये बखलाए हुए हैं। सिर्फ उनका एक ही माटो है, इनका एक ही लक्ष्य है, इनका एक ही एम है कि हम कब तक कुर्सी पर पहुंचे, फिर जम्मू कश्मीर को लूटने की कोशिश करें। तो भाइयों, मैं आपसे ये अपील करता हूं कि जो इलेक्शन का बिगुल बच चुका है, हमने बड़े सोच समझ के अपने भाईचारे को कायम रखकर हमने अपना मतदान करना है। और हमारा मतदान जो है जम्मू कश्मीर का जो है वो इतिहास बदलेगा। मोदी जी ने बड़ी कोशिश की इतिहास बदलने की और बदला भी है। और जो भी कमी रह चुकी है वो कमी जो है इस असेंबली इलेक्शन के बीच पूरी होगी। और हमें मालूम है कि जम्मू कश्मीर के बीच भारतीय जनता पार्टी जो है फुल मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। और आप देखिए कि हमें कोलिशन गवर्नमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज लोग जो हैं बड़े परेशान हैं। आज देखिए सेंटर की मैं बात करता हूं, अगर महंगाई बढ़ी है तो मैं समझता हूं कि जो जितने मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह भी बढ़ी है। आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले हमारे बुजुर्ग इन जंगलों में लकड़ काट के लाते थे, उसमें हम भी शामिल हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं सब शामिल हैं। आज वो लकड़ी का गड्ढा हम लाएंगे तो एक गड्ढे की कीमत है 1000 रुपया, मैक्सिमम 2 से 3 दिन चलेगा। एक सिलेंडर जो है अगर 850 का हमें मिल रहा है, उसमें सब्सिडी भी मिल रही है, वो सिलेंडर तकरीबन 20 से 25 दिन चलता है, वो फैमिली के ऊपर डिपेंड है। तो इससे बड़ी सहूलियत जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को, पूरे देश के लोगों को मोदी गवर्नमेंट दे रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में कह दिया जी कि हम सेंटर फ्री देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आप सेंटर फ्री कहाँ से देंगे? सेंटर में अगर मोदी सरकार है तो जम्मू कश्मीर की भी मोदी सरकार बनेगी और उसकी सुविधाएं जितनी हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचेंगी। और मैं जम्मू कश्मीर नौजवानों से ये अपील करता हूं, आप भारी तादाद के बीच आए, मतदान करें और अपने सही निर्दलीय उम्मीदवार, अपने उम्मीदवार को चुने और उसे असेंबली तक पहुंचाएं, ताकि आपकी आवाज को वो वहां पर आपकी आवाज को उठाए और आपके हक की बात करे। मुझे उम्मीद है कि आज की जो प्रेस वार्ता है ये पूरे जम्मू कश्मीर के भी, पूरे देश के भी चलेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारा जो मैनिफेस्टो है इसके ऊपर जो है एक बेबुनियादी जो उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है। मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये ऑलरेडी चीजें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर को दे रही है, रोड्स हो, सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो, कोई और अन्य सुविधाएं हो, वो हमें मिल रही हैं। अभी हमें अपना हक जो है वो अदा करना है गवर्नमेंट का। वो ऐसे अदा होगा कि हम इस इलेक्शन के बीच मेरे सभी से है बिना मज़ो मिलत आए, अपना वोट, अपना मतदान करें और जम्मू कश्मीर के बीच एक अच्छी सरकार बनाएं जो कि लोगों की परेशानी को सुन भी रही है, लोगों की परेशानी को हल भी कर रही है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का यही एम है कि हम सुख दुख के बीच सबके साथ खड़े हैं। और आज जितनी भी पार्टियां ये मैनिफेस्टो निकालेंगी इनकी कोई भी ताकत नहीं है, ये बेबुनियादी हैं। इनमें लोगों की आंखों में पट्टी बांधने की जो एक परंपरा रखी हुई है फिर 70 साल से, अब वो परंपरा चलने वाली नहीं है। जहां पर आए हुए सभी मीडिया बंधु का मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ।